जो मेरे हरियाणा को हमेशा से प्रगति की तरफ ले जाती रही हैं। तो कोई भी ऐसे आप बुजुर्गों के साथ आप बैठोगे तो पता चलेगा कि नई-नई नीतियाँ लाते थे, तो उसको बहुत अच्छी उनका एक ध्यान रहता था कि मेरे हरियाणा के बच्चे हमेशा एक अफसर पोस्ट पर लगे। चौधरी देवलाल के प्रति अपने सदा समर्पित करने का काम करेंगे और कि पूरे देश में एक नया संदेश देकर के आएंगे। होडल विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा निर्दलीय और हमारे साथ मौजूद हैं सुनीता सरोज जी। उनसे जानेंगे, उन्होंने कल इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष है इनेलो पार्टी के चौधरी अभय चौटाला जी, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने इनेलो पार्टी को पलवल के अंदर कल ज्वाइन किया है। उनका क्या कहना, उनसे जानते हैं। जी नमस्ते। नमस्कार सोनू जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहोगे, कल आपने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया है, क्यों आपने इनेलो पार्टी ज्वाइन की? देखो, क्यों का तो कोई सवाल ही नहीं बनता, क्योंकि इलेक्शन लड़ा है तो उस दौरान भी मैंने पार्टी को ज्वाइन किया था, लेकिन इलेक्शन की गरिमा को देखते हुए, उस टाइम के जो हालात थे उसको देखते हुए फिर मैंने निर्दलीय चुनाव लड़ा। और क्योंकि परिवार का सदस्य बनना मेरी उनकी विचारधारा से मैं प्रभावित हूँ, और वो विचारधाराएं ताऊ देवीलाल जी की विचारधाराएं हैं जो मेरे हरियाणा को हमेशा से प्रगति की तरफ ले जाती रही हैं, है ना। अगर मेरे किसान का, मेरे मजदूर की अगर बात आती है तो वो विचारधारा सिर्फ और सिर्फ आप कहेंगे तो चौधरी देवीलाल जी की नीतियों में नजर आती है। तो मैं हमेशा से अपनी दादियों से, अपने बुजुर्गों से हमेशा मैंने बीच में बैठ के पूछा है, जाना है। तो जब ये सब जान लिया तो मैंने हमेशा से मन बनाया, कभी ऐसा मौका मिलेगा तो मैं हमेशा उन नीतियों, उन विचारधाराओं से अपना संबंध रखूंगी जो एक हरियाणा की प्रगति के लिए होगा। देखिए, देश के उप प्रधानमंत्री रहे चौधरी देवीलाल, हरियाणा के लिए क्या नीति रही उनकी? उनकी बहुत अच्छी नीतियां रही हैं। आप देखो, कोई भी ऐसे आप बुजुर्गों के साथ आप बैठोगे तो पता चलेगा कि नई नई नीतियां लाते थे। अगर वो कहते थे कि अगर कोई जातिगत कोई राजनीति अगर मेरे हरियाणा के अंदर करेगा तो उनका एक एक ही फैसला होता था, मेरे हरियाणा से दूर रहना। उनका ये मोटिव रहता था कि मेरे हरियाणा के अंदर एक जातिगत राजनीति नहीं होनी चाहिए। दूसरा, वो हमेशा से कहते थे कि अगर जो एमएलए और एमपी बनता है और उससे ज्यादा अगर उनकी नजरों में अगर ध्यान रखता था तो उनके कार्यकर्ता उनके बहुत नजदीक रहते थे और कार्यकर्ताओं के उनके एक जान बसती थी। ये चौधरी देवीलाल जी की नीतियां हैं। और दूसरी हम बात करेंगे तो उन्होंने नीतियों के साथ साथ हमेशा हरियाणा की जो बच्चे हैं, 10th करता था, +2 करता था, बीए करता था, तो उसको बहुत अच्छी उनका एक ध्यान रहता था कि मेरे हरियाणा के बच्चे हमेशा एक अफसर पोस्ट पर लगे, है ना। तो उनके लिए हमेशा उन्होंने प्रयास करा, और आज उनके उनके जो शासन काल रहा था उसमें देखोगे तो आज जो उनके बहुत सारे घरों का दिया आज उन्होंने हरियाणा के अंदर जला हुआ है। और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी की बात करेंगे तो उस उम्र में उन्होंने जेल काटी ताकि किसी घर का दिया ना बुझ जाए और किसी की रोजी रोटी ना छिन जाए। देखिए, बात करें चौधरी देवीलाल जी की, उनकी पुण्यतिथि रोहतक के अंदर मना रहे हैं 25 सितंबर को। कल मेरी बुजुर्गों से बात रही, वो कह रहे थे कि 100 रुपए जो पेंसिल लागू की वो देवीलाल जी ने की, क्या कहोगे? हाँ, देखो, इससे तो आप और हम छोटे-छोटे से जानते हैं, क्योंकि मेरी दादी उनमें से एक है। मेरी दादी ने मेरे पापा का लालन-पालन उसी 100 रुपए पेंशन से शुरू किया था। और पेंशन तो है ही है, बहुत सारी ऐसी राजनीति है, चीज़ें हैं जो हरियाणा के लिए हमेशा एक खेती को लेके, खलियान को लेके, मजदूर को लेके, किसान को लेके एक वो ना हमेशा उन्होंने ऐसे-ऐसे छोटे-छोटे कानूनों को बनाया, जो आज पूरे हरियाणा की बागडोर को संभाल रहे हैं, जो उनके कॉपी करके दूसरी पार्टियां अपने आप को चला रही हैं। तो इसमें कोई दोहराया नहीं है कि फिर से वही हरियाणा लोग देखना चाहते हैं जो हरियाणा ताऊ देवीलाल जी की नीतियों के साथ था, जो संघर्ष देवीलाल जी की चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथ था। और एक पेशेंस भी जो देखा तो चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ देखा है लोगों ने, कि वो बंदा इतना पेशेंस उन्होंने रखा है 20 सालों से, एक विपक्ष में होते हुए एक शेर जैसी दहाड़ उनकी विधानसभा में रहती है। और एक जब किसान का, मेरे मजदूर की जब बात आती है तो रोड पे खड़े हो जाते हैं उनके साथ में। और एक सबसे पूरे हरियाणा के अंदर आप देखोगे तो उन्होंने सबसे पहले इस्तीफा देने का उन्होंने काम किया था। तो वो हमेशा एक किसान का, मेरे मजदूर के हितकारी रहे हैं। और सभी मेरे बुजुर्ग ये समझते हैं, सभी युवा भी समझता है, पढ़ा लिखा युवा भी, यूथ भी समझता है कि इससे और कोई हरियाणा के अंदर विकल्प नहीं है। देखिए, चौधरी अभय सिंह चौटाला कल पलवल आए, उन्होंने आपको पार्टी ज्वाइन कराया पटका पहना करके, क्या कहोगे उनके लिए? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, क्योंकि मेरी जो एक सदस्य, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं एक दिल की गहराइयों से
उनका बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ पार्टी का, और उनके एक पार्टी में मुझे उनके परिवार का सदस्य बनने का मुझे मौका मिला है, और उनकी नीतियों को घर घर तक ले जाने का मैं काम ऑलरेडी करती भी थी, लेकिन अब जोर तोड़ से और करूंगी, क्योंकि मेरे पास जिस तरीके से मुझे उन्होंने एक परिवार का सदस्य बनाया तो जिम्मेवारी और ज्यादा बढ़ जाती है। तो मैं विश्वास दिलाया कल परिवार भाई साहब को एक मंच के माध्यम से कि मैं चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के जो संघर्ष है, चौधरी देवीलाल जी की जो नीतियां हैं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को संघर्ष है, तो मैं घर घर तक नीतियों को ले जाने का मैं काम करूंगी, और एक समृद्ध हरियाणा में बनाने में चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अभय जी हर विधानसभा में जा रहे हैं, कल पलवल भी आए न्योता निमंत्रण देने के लिए, किस चीज का निमंत्रण देने के लिए वो पलवल आए? देखो, चौधरी जननायक देवीलाल जी की जयंती है जो कि हर साल मनाई जाती है, और हरियाणा में एक जब पहली एक जयंती है जिसका सारा भार चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के कंधों पर है, क्योंकि अब वो जयंती है, पहली बारी वो जयंती है जहां ओम प्रकाश चौटाला जी नहीं रहे हैं, तो उनके पास बहुत दुगनी जिम्मेवारी है। उस जिम्मेवारी को समझते हुए आज जो हर सालाना रैली होती थी उसके 5 गुना 10 गुना रैली होने जा रही है, और जो एक समर्थन एक तरफा सर्व जातीय और सर्व उस इलाके से मिल रहा है, तो बहुत बड़ी एक रैली होने जा रही है, और उसमें एक आगाज रहेगा। हरियाणा की एक बदलती हुई तस्वीर उसमें नजर आएगी। कितनी तारीख को वो रैली? 25 सितंबर को रैली है। अच्छा, पलवल से कितने लोग उसमें सम्मिलित होंगे? पलवल से सैकड़ों लोग उसमें सम्मिलित होने की संभावना है, क्योंकि प्रयास है, हर घर से हर महिला जाना चाहती है, हर युवा जाना चाहता है, हर बुजुर्ग जाना चाहता है, क्योंकि ताऊ देवीलाल जी के सम्मान की जब बात आती है तो बच्चा बच्चा बुजुर्ग निकल के हरियाणा का एक तस्वीर बदलने में आगे आता है, और वही आज एक आगाज है जो हर बच्चे ने ठान लिया, हर महिला ने ठाना है, हर बुजुर्ग ने ठाना है कि चौधरी देवीलाल जी के सम्मान की जहाँ बात होगी, जहाँ चौधरी अभय सिंह चौटाला जी के सम्मान की बात होगी, वह पूरा हरियाणा एक कार्यकर्ता के रूप में पूरी तरीके से साथ रहेगा। रोहतक के अंदर 25 सितंबर को कितने लोग सम्मिलित हो रहे हैं उस रैली के अंदर? आप लाख नहीं कहेंगे, 2 लाख नहीं कहेंगे, 3 लाख नहीं कहेंगे, मैं तो कहूंगी 5 लाख से ऊपर लोग वहां हरियाणा की रैली में सम्मिलित होने का एक आगाज है। देखिए, हरियाणा के लोगों का आरोप है कि हरियाणा के अंदर 2 ग्रुप हैं, एक दुष्यंत चौटाला ग्रुप, एक अभय चौटाला ग्रुप, क्या कहोगे? देखिए, उनको ग्रुप नहीं कहेंगे, उनको ये कहेंगे कि देखो, कोई भी अपने परिवार से देख लो आप, परिवार जब टूटता है तो उन पे किसी का बस नहीं चलता, और उनकी अपनी मानसिकता, अपनी विचारधारा, उन्होंने अपनी विचारधारा की पार्टी बनाई है, और ये विचारधारा वो है जो हरियाणा के सर्वहित के सम्मान में है, हरियाणा के हित में है। चौधरी देवीलाल जी की नीतियां हैं, उस पार्टी के अंदर देखोगे तो आप ना तो वहां नीतियां हैं, ना हितकारी है, ना शोषित का हितकारी है। मतलब आपने शासनकाल में उनको देखा होगा, उन्होंने 3 काले कानूनों को बहुत अच्छे से बताया था कि ये बहुत अच्छा है किसानों के लिए। उन्होंने एक भी किसान के लिए उस कुर्सी से उठकर नहीं आए। शायद वो आते तो शायद वो लगता है कि हाँ, हरियाणा के हित में वो अपनी भूमिका निभा रहे हैं, चौधरी देवीलाल जी की नीतियों को अपनाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन चलो, ये तो पारिवारिक है। जब बच्चे बढ़ते हैं तो देखो, माँ बाप तो अपने परिवार को समेट के चलता है, जब बच्चे बढ़ते हैं तो अपना अपना फैसला ले लेते हैं कि हम किस तरीके से जीना चाहते हैं, वही फैसला उस परिवार का है। तो कहेंगे कि जो भी है वो अच्छा है, लेकिन आज जो नीतियां रही हैं तो आज खत्म हो चुके हैं। कल मेरी लोगों से बात हुई, कल लोग कह रहे थे कि जो जेजेपी पार्टी है वो बीजेपी की बी पार्टी है, क्या कहोगे? ऐसा कुछ नहीं है, लोगों का काम है कहना, लोग कहते रहते हैं। लोगों तो पता नहीं क्या क्या कहते हैं कि बीजेपी फलाने, बीजेपी के साथ ऐसे, बीजेपी के साथ ऐसे, लेकिन नहीं, अपनी विचारधारा है। बीजेपी के साथ कभी कोई विचारधारा मिलती नहीं है। चौधरी जननायक देवीलाल जी की जो वो नीतियां हैं, मैं हरियाणा की बात करूंगी, पूरे देश की बात नहीं करूंगी। वो नीतियां हैं जो कभी मैच ही नहीं खा सकती। वो नीतियां हैं जो बीजेपी की कभी हमारी जो देवीलाल जी की नीतियां नहीं, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी को संघर्ष रहा है, वो एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो नीतियों को साथ टक्कर दे सके। तो वो नीति और जो हमारी विचारधारा की जो कॉपी कर करके बीजेपी वाले खुद अपनाए हुए हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये तो लोग हैं, लोग बातें बनाते, पार्टियां हैं, पार्टियां बातें बनाती है। देखो, राजनीति है, तो राजनीति में जैसे अफवाहें चल जाती है ऐसे ही लोग पकड़ लेते हैं, लेकिन ये अफवाह को पूर्ण रूप से विराम देने का काम आने वाला समय पर, आने वाली 25 तारीख को हो जाएगा। और आने वाला जो समय है जब चौधरी अभय सिंह चौटाला जी मुख्यमंत्री के रूप में होंगे, ये भी बहुत अच्छे से जवाब दुनिया को सबको मिल जाएगा। क्या संदेश देना चाहोगे हरियाणा के लोगों को 25 सितंबर की रैली को लेकर? मैं हरियाणा के लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि उठिए, जागिए, अपने हित के लिए, अपने बच्चों के हित के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए सोचिए, क्योंकि एकमात्र एक अभय सिंह चौटाला जी हैं
जो एक हरियाणा की तस्वीर को बदलने का काम हमेशा से पार्टी ने, विचारधारा ने किया है। उन्होंने अपने लिए कभी कुछ नहीं किया, उन्होंने हमेशा हरियाणा के लिए किया है और वो हमेशा संघर्ष, अगर पद यात्रा की बात करें तो वो संघर्ष उनके चौधरी अभय सिंह चौटाला जी का दुनिया याद रखती है, क्योंकि छालों के साथ में, पैर में छाले पड़े होने के साथ में पूर्ण यात्रा की थी उन्होंने। और आप बात करेंगे तो उस उम्र में जेल जाने का काम चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने किया था, जिस उम्र में रेस्ट करने की उम्र होती है ना। तो वो सब हरियाणा के लिए किया था, ना कि अपने पर्सनल बच्चों के लिए, अपने पर्सनल काम के लिए। तो मैं एक हरियाणा को यही मैसेज देना चाहूंगी, आइए सब जागिए, बहुत हो चुका, बहुत। आज महिलाओं की अगर उसकी हालातों को देखेंगे तो बहुत हालत खराब है। बच्चों बीटेक, एमटेक, एमएससी, एमकॉम बच्चे के हालात देखेंगे तो बहुत हालत खराब है। बुजुर्गों के सम्मान को देखेंगे तो बहुत हालत खराब है। आइए हम सब मिलकर एकजुट होकर एक हरियाणा को फिर से वही हरियाणा बनाते हैं जो एक चौधरी देवीलाल जी की नीतियों के साथ और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी के संघर्ष के साथ और चौधरी अभय सिंह चौटाला जी जिसकी लड़ाई लड़ रहे हैं वो पूर्व सर्व हरियाणा बच्चे बच्चे के लिए है, और उसमें साथ हम सब कंधे से कंधा मिलाकर साथ देते हैं। मैं यही हरियाणा प्रदेश वासियों से विनती करना चाहूंगी। देखिए सुनीता जी, मैं बात करूं, देखिए सरकार सभी बनाना चाहते हैं, लेकिन देश के अंदर दो सबसे बड़े मुद्दे हैं, एक बेरोजगारी और बीमारी। इस पर कोई बात करना नहीं चाहता, क्या कहोगे? बेरोजगारी और बीमारी पर अगर बात हो जाएगी तो फिर कहते हैं ना, देश का भविष्य उज्जवल नहीं हो जाएगा। बेरोजगारी, शिक्षा, अगर शिक्षा आपने एक और भूल गए, शिक्षा की बात, शिक्षा और बेरोजगारी, अगर इन पे अगर बात करने लगे तो देश का उज्जवल भविष्य है। इन्हीं चीजों पे तो लोग बात नहीं करना चाहते। कोई बेरोजगार रहेगा तो वो खाने को तरसेगा, वो अपनी रोजी रोटी में लगा रहेगा, कैसे कमाऊं, कैसे करूं, अपने बच्चों को कैसे पालूं। और अगर स्वास्थ्य की बात करेगा, अगर उन्हें स्वास्थ्य ठीक मिल गया तो फिर वो तीव्र गति से अपना पैसा स्वास्थ्य के अंदर ना लुटा के अपने बच्चों पर लगाएगा, है ना। और शिक्षा की मैं बात करूं तो आप पता ही है कि शिक्षा के वो सारे संसाधन वो खत्म कर दिए गए, जो अगर शिक्षित हो जाएगा तो सवाल पूछने की वो ताकत लगाएगा, है ना, सवाल पूछने के लिए खड़ा हो जाएगा। तो तीन चीजें हैं, एक गरीब से गरीब, यही तो गरीब से गरीब बना देती है, और यही एक कहते हैं ना कि अनपढ़ बना देती है। ये तीन नीतियां ही हैं देश के अंदर, जो तीन नीतियां ऐसी हैं कि जिन पे ना काम किया जाए तो पार्टियां सक्सेस है अपने आप में। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, ये थे हमारे बीच में समाज के कार्यों में अक्सर अपनी भूमिका निभाती हैं सुनीता सरोज जी। होडल विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ा और कल इन्होंने इनेलो पार्टी को ज्वाइन किया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष इनेलो पार्टी के चौधरी अभय सिंह चौटाला, उनके मार्गदर्शन में उन्होंने पार्टी को ज्वाइन किया है। अब पार्टी के लिए हर पल काम करेंगे, ऐसा इनका कहना है। और आने वाली 25 सितंबर को रोहतक के अंदर इनेलो पार्टी एक जनसभा का आयोजन कर रही है, 112वीं जयंती देवीलाल जी के सम्मान में कर रही है। उसको लेकर भी उन्होंने हरियाणा के लोगों को आह्वान किया। आगे किस तरीके की प्रतिक्रिया पलवल जिले के अंदर रहने वाली है, वो हर एक प्रतिक्रिया आपको दिखाने का काम करते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। कि 25 तारीख को इससे भी ज्यादा बड़ी संख्या में रोहतक में पहुंच करके न केवल चौधरी देवीलाल के प्रति अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने का काम करेंगे, बल्कि पूरे देश में एक नया संदेश देकर के आएंगे कि आने वाला समय, आने वाला कल जो है हम कांग्रेस को सत्ता से दूर करेंगे और भारतीय जनता पार्टी जो सत्ता में बैठी है इसको सत्ता से पार करके चौधरी देवीलाल जी के नीतियों की सरकार हरियाणा प्रदेश में 2029 में बनाने का काम करेगी। साथियों, मैं भी आज आपको निमंत्रण देने के लिए आया हूँ कि आप 25 तारीख को बड़ी संख्या में जिस उत्साह हौसले के साथ आज यहाँ इकट्ठा हुए हो, इसी तरह इसी उत्साह के साथ 25 को भी बड़ी संख्या में खुद जो अपनी अनाज मंडी है उस अनाज मंडी में पहुँच करके अपनी ताकत का एहसास प्रदेश की मौजूदा सरकार को दिलाने